हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अंजलि है और मैंने 68 बीपीएससी में 4th रैंक हासिल की है। तो आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है, जो भी कनेक्टेड हैं टेलीग्राम चैनल से। एंड कोई बच्चे और इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ऑल्सो आई लाइक टू शेयर फ्यू ऑफ द एडमायरेशन दैट आई रिसीव ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि जिन्हें पता होगा जो बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं कि हम डेली डिस्कशंस ग्रुप्स ओपन करते हैं वेयर वी कनेक्ट विथ ईच अदर 1 to 1। मैं डेली आपसे कनेक्ट करती हूँ बोथ फॉर द हिंदी मीडियम डिस्कशन ग्रुप एंड फॉर ऑल्सो द इंग्लिश मीडियम। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अपने फीडबैक्स दिए हैं दैट आई वॉन्ट टू शो यू ऑल। And I really feel humbled and very blessed that many of you have put trust on us, and hopefully we will deliver it to you। एंड इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, गाइडेड स्ट्रैटेजी के साथ करिए, एंड जो डेली बेसिस पे अपने डिसिप्लिन बना के अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं, अपने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं, आशा है कि आप इसे कंटिन्यू रखेंगे एंड होपफुली यू विल गेट सेलेक्टेड दिस ईयर। Then let's move to the video now। आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स फॉर द बीपीएससी सीसी एग्जामिनेशन। बिकॉज हमने देखा है कि कैसे 68 बीपीएससी ऑनवर्ड्स ये जो करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड चलते आ रहा था, जो जिस पैटर्न पे भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछती थी वो चेंज हुआ है, काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है वो। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ कवर करेंगे। एंड जो भी बच्चे बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं वो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपने इस वीक की टारगेट देखी होगी। तो वी हैव इंक्लूडेड विजन मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन हमने इंक्लूड किया है फॉर द करंट अफेयर्स। तो इसमें हम ये देखेंगे कि विजन मैगज़ीन को, जो मंथली मैगज़ीन है, उसको पढ़ना कैसे है। एंड हमें सब कुछ उसमें नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है बेसिकली, क्योंकि सोर्सेज तो सभी को पता होता है कन्वेंशनली कि क्या फॉलो करनी चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ आके फंसती है कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि पढ़ने के लिए उसमें काफ़ी पेजेस हो जाते हैं, 100+ पेजेस रहते हैं हर मंथ्स के, जो कि हमें पूरी एड्रेस उसमें नहीं करनी है, पूरी नहीं देखनी है, उसे बहुत सेग्रीगेटेड वे में पढ़नी है, एग्ज़ाम के डिमांड को एड्रेस करते हुए पढ़नी है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कैसे ये चेंज हुआ है पैटर्न 68 बीपीएससी ऑनवर्ड्स, क्योंकि पहले हम देखते थे तो जो था कि हमारा जो एक स्पीडी था एंड जो हिंदी मीडियम फॉलो करती थी पीडी, इवन एडुटेरिया के भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती थी, तो उससे कहीं ना कहीं लड़ जाती थी क्वेश्चन, तो उससे हो जाता था क्वेश्चन। बट इस बार 68 बीपीएससी के ऑनवर्ड्स एंड 69 बीपीएससी के ऑनवर्ड्स, तो ऐसा नहीं कि कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछता है, नहीं ऐसा नहीं पूछता, बट फैक्चुअल ही रहता है। बट ये सारे जो फैक्चुअल डेटा होते हैं ये इन सारे मैगज़ीन में पहले नहीं मिल रहे थे। मे बी अब इन्होंने चेंज किया हो, क्योंकि करना चाहिए, जैसे बीपीएससी अपनी पैटर्न चेंज कर रही है उसी तरह जो सोर्सेज हैं जो स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए बने हैं उनको भी अपने कंटेंट में चेंजेस लाने चाहिए, तभी बच्चे उसको लेंगे, राइट। तो ये वाली मैगज़ीन, तो ऐसा नहीं है कि हमें स्पीडी छोड़ देना, हमें स्पीडी लेके चलना है, ठीक है। स्पीडी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बीपीएससी ने मूव किया है, जो यूपीएससी का हल्का पैटर्न होता है उसकी तरफ हल्का ये मूव किया है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पीडी को त्याग देना है, ठीक है। हमें फैक्चुअल डेटा को लेके चलना है, तो स्पीडी तो रहेगा आपका, ठीक है। तो अगर आगे हम देखते हैं, सोर्सेज की बात करते हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए एक तो मंथली मैगज़ीन हो जाएगा, चाहे अब विज़न ले लो या इनसाइट ले लो, ठीक है। सेम फॉर द इंग्लिश मीडियम, एक मंथली मैगज़ीन, विज़न ले लो या इनसाइट ले लो। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है ना कि ये ना सिर्फ आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं यूज़फुल रहेगा, ये आपके मेंस के लिए ही हो जाएगा। तो एक सोर्सेज के लिए आप 2 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेन मंथली मैगज़ीन तो आपको लेना ही लेना है, प्लस दोनों के लिए स्पीडी रहेगी, एंड प्लस हिंदी मीडियम के लिए आप पीडी भी पढ़ सकते हो, एंड जो इंग्लिश मीडियम है वो कोई भी करंट अफेयर्स आती है एडुटेरिया की, वो भी आप देख सकते हो। तो ओवरऑल ये सोर्सेज रहेगा, 2-3 सोर्सेज हमें लेके चलने होंगे, ठीक है। एंड बहुत बच्चे पूछते हैं कि न्यूज़पेपर फॉलो करें या ना करें,
तो न्यूज़पेपर के लिए मैं नहीं बोलूँगी, मतलब मैंने नहीं फॉलो की थी न्यूज़पेपर, मतलब मैं करना चाहती थी बट मुझसे हो नहीं पाता था डेली, तो मैंने इन्हीं पे रिलाई किया, मंथली मैगज़ीन, स्पीडी, इसी पे ही मैंने रिलाई किया है। तो आपको अगर पढ़ना है तो पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया था पढ़ना इंटरव्यू के टाइम। बीच बीच में कभी पढ़ लिया बट वैसे फ़ायदा नहीं करता ना, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा तभी आप फ़ायदा ले पाओगे ना उसका। तो इंटरव्यू के टाइम मैंने पढ़ा था। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, एक सोर्स को कम कर देना, बाकी न्यूज़पेपर आप स्किप कर सकते हो और ये सारे सोर्सेज पे रिलाई कर सकते हो आराम से। एंड एक बात आती है कि बिहार करेंट अफेयर्स कैसे करें। तो बिहार करेंट अफेयर्स के लिए तो बेस्ट है, एक तो स्पीडी की हिंदी मीडियम की ही आ जाती है बिहार करेंट अफेयर्स, बट ये इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप ले सकते हो, एडुटेरिया की कंपाइलेशन आती है बिहार करेंट अफेयर्स की, वो बेस्ट है, आप ले लेना इंग्लिश मीडियम के लिए। एंड हिंदी मीडियम तो आप तो स्पीडी की जो बिहार करेंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आती है ना, वो ले लेना, ठीक है। इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये हो जाता है। एंड प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे होगा एंड जो बजट होगा, ये तो हम आपको करवाएंगे ही ना मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो इससे हो जाएगा आपका। बाकी बिहार करंट अफेयर्स के लिए इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि इकोनॉमिक एंड बजट से ही आपको बहुत सारे स्कीम मिल जाएंगे, बहुत सारा डेटा मिल जाएगा जिस पे बीपीएससी पूछता है बार बार। फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन, फॉर एग्जांपल उसने पूछा था कि रूरल इंडिया में एजुकेशन की क्या लेवल है, तो ये सब डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे से आराम से मिल जाएगा। बस हमें जो इकोनॉमिक सर्वे अगर 500-700 पन्ने का आता है तो हमें ये थोड़ी पढ़ना है, हमें सेग्रीगेटेड तरीके से पढ़ना है। यही चीज़ तो नहीं लोग बताते हैं, तो यही चीज़ तो हम आपको बताएंगे कि हाँ आपको कौन सा चैप्टर हिट करना है, आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको पॉपुलेशन करना है, आपको इंडस्ट्री करना है, तो ये चीज़ हम आपको बताएंगे। उसमें भी क्या क्या कौन से हिट करने, कौन से डेटा को कलेक्ट करना है, ये हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो सोर्सेज भी क्लियर हो गया। देन हाउ टू रीड मंथली मैगजीन। जो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं उनको पता है कि हमने विज़न को लेकर चला है कि विज़न को मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। आपका अगर मन हो तो आप इनसाइट भी लेके चलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट सेम ही होता है, बस जो फॉर्मेटिंग का तरीका है, जो टॉपिक का नाम है वो अलग होगा, बट कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो आप मंथली मैगजीन हम कैसे इसको रीड करते हैं वो हम देखेंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि जो बीपीएससी के इम्पॉर्टेंस, मतलब एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंस से कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए। एक तो आपको पॉलिटी हो गया, ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर मेंस एज वेल एज फॉर योर प्रीलिम। एंड दूसरा हो गया आपका आईआर। सो आईआर के लिए आपको पता है कि मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है करंट अफेयर्स में एज वेल एज इन द प्रीलिम्स, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि G20 का क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन पूछा था कि G20 कितनी जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, कितनी पॉपुलेशन को वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट करता है। तो वो चीज़ आप कहाँ से सीखोगे, आप मेंस का नोट्स बना लोगे तो आपका प्रीलिम्स का भी हो जाएगा। तो इसीलिए आईआर को फोकस करना है। एंड थर्ड आपको फोकस करना है साइंस टेक, ठीक है। साइंस टेक आपको फोकस करना है। लैब डायमंड पूछा तो लैब डायमंड आपको विज़न मैगजीन में आराम से मिल जाता। तो ऐसे क्वेश्चन हिट करने के लिए आप विज़न मैगजीन अगर फॉलो करते हो, इनसाइट मैगजीन मतलब मंथली मैगजीन आप फॉलो करते हो तो आपको ईजी हो जाएगा। एंड साइंस टेक का आपको पता है कि मेंस में भी काफ़ी यूज़ है, जीएस पेपर 2 में, तो उससे हो जाएगा। बाकी आप इकोनॉमिक्स का हमें बहुत ही सेग्रीगेटेड करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का ही रहता है, तो उतना हमें नहीं करना है। हमें इसमें स्कीम्स देखनी, हमें डेटा देखना है। एंड इन्वायरमेंट के लिए बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि इन्वायरमेंट भी पढ़े। आप ही बताओ कि इन्वायरमेंट से कितना बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। नहीं पूछता बीपीएससी क्वेश्चन, अगर पूछता भी है तो बहुत ही ये पूछता है जो स्टैटिक होता है, जो उसका कंसेप्ट आपको लाइक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, वो तो साइंस में, जनरल साइंस में कवर हो जाएंगे। तो हम क्यों इस इन्वायरमेंट का देखें। और जो अगर इन्वायरमेंट का अगर फैक्चुअल भी पूछेगा तो वो आपका कवर कहाँ से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, स्पीडी से हो जाएगा। आप पीडी फॉलो कर रहे हो हिंदी मीडियम के बच्चे, या आप एडुटेरिया की करंट अफेयर्स की बुक फॉलो कर रहे हो, तो उससे हो जाएगा। तो फिर हम ये अलग से क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। उसका इतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है, इवन नॉट इन मेंस एंड नॉट इन प्रीलिम्स, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा 3 मेन फोकस रहेगा, पॉलिटी, आईआर एंड साइंस टेक।
एंड जो बच्चे जुड़े हैं, तो जैसे हम आपको इस बार इस वीक की टारगेट को आपको पता होगा कि हमने पॉलिटी एंड IR आपको दी है, तो आपको पॉलिटी एंड IR में कैसे कैसे कौन सा टॉपिक करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी बस एक टॉपिक को लेके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक टॉपिक को आपको पढ़ना कैसे है, और सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत चीज़ उसमें से हटाना है, इंडेक्स को कैसे यूज़ करना है ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो ये है जनवरी 2024 की ये मैगज़ीन है, विज़न मैगज़ीन मैंने ली है। इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की भी सेम मैगज़ीन आपको मिल जाएगी। विज़न के साइट पे जाइएगा, गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको डालना है मंथली मैगज़ीन विज़न, उसकी साइट आती है। अगर हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी यहाँ भी लिख देना है सर्च करते टाइम। साइट आएगी, मंथ वाइज ईयर वाइज सेग्रीगेटेड रहती है, उसमें मंथ वाइज सेग्रीगेटेड रहती है, उसको क्लिक कीजिएगा, एक एक्सटर्नल विंडो खुलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं लगता है इसका। तो मैंने जैसे बताया कि आपको कौन कौन एरिया फोकस करना है, तो सबसे पहले हम कंटेंट पे देखते हैं। पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन, एंड तीसरा आपको करना है साइंस डे। एंड इकोनॉमिक्स में करना है बहुत बहुत सेग्रीगेटेड करना है हमें, जो यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम्स है, कोई रिपोर्ट है, कोई डेटा है, इस पे ही हमें फोकस करना है। ठीक है, हम पॉलिटी आज देखते हैं कि पॉलिटी को कैसे कवर करेंगे। बाकी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे हमें करेंट अफेयर्स लेके चलना है। तो आप एक बार सीख जाओगे ना तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट आई अश्योर यू। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि मैं सिखाऊँ, मैं रटवाऊँ नहीं, मैं सिखा दूँ आपको, कि आप बार बार भटको मत हर एग्ज़ाम के टाइम, आप परेशान ना हो कहाँ से कंटेंट मिल जाए, कहाँ से एक मटेरियल मिल जाए। आपका मटेरियल आपको भी पता होगा, जो बच्चे जुड़े होंगे, आपका कितना नोट्स कंप्लीट हो रहा है। बहुत बच्चों का मुझे मैसेज भी आ रहा था, जो हमारी डेली डिस्कशन होती है, आपको खुद रियलाइज़ हो रहा है। मैंने नोट्स में खुद ड्रास्टिक चेंज देखा, जो पहले दिन बच्चे नोट्स लिख रहे थे और जो अभी एस्पिरेंट नोट्स लिख रहे हैं, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है। तो जो बच्चे रेगुलर मेहनत कर रहे हैं उनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और उन्हें किसी और की तरफ से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें हम टॉपिक देखते हैं ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज सिस्टम, स्ट्रीट वेंडर, रिवैम्प स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, न्यूज़ इन शॉर्ट्स। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि मैं ये पढ़ने के बाद मैं ये एनालाइज कर पाती हूँ कि बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन हिट कर सकता है। तो ये मैं एनालिसिस कैसे बिल्ड किया, मैंने PYQ से बिल्ड किया। ठीक है, तो अभी तो हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको एनालिसिस आप कैसे, हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, बट आपको धीरे धीरे ये चीज़ आ जाएगी कि आपको भी हिट कर जाए कि हाँ ये टॉपिक नहीं पूछ सकता बीपीएससी, इतना अंदर डीप नहीं जाएगा, तो ये टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। तो जैसे आप देखो ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, अब इसका हम देखते हैं कि इसका न्यूज़ क्या था, लाइक पेज नंबर 4। तो ये है हमारा ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे न्यूज़ था रिसेंट में कि ट्रिब्यूनल कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड न्यूज़ था। अब हमें ये चीज़ मैटर नहीं करता कि क्या है ट्रिब्यूनल, कि ट्रिब्यूनल सिस्टम मतलब एक गवर्नमेंट को गाइड कर सकता है नहीं कर सकता, ये न्यूज़ बीपीएससी के इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो हमें क्या इम्पोर्टेंस रखता है, हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल सिस्टम अगर है मतलब करेंट अफेयर्स में, तो इसकी चांसेस है कि ये पॉलिटी के सेक्शन में प्रीलिम्स में इसका आर्टिकल पूछ सकता है, इसका जो भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशनल में वो पूछ सकता है। तो आपको इससे क्या पता चला कि जो ट्रिब्यूनल का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, वो मुझे एक बार देखना है। ठीक है, आप क्या करोगे, लक्ष्मीकांत की बुक खोलोगे, उसमें वो टॉपिक को टिक मार दोगे कि हाँ मैं ये वाला भी पढ़ूंगा, इसका मैं बस ऊपर से देखूंगा कि प्रोविजंस क्या है, कौन से आर्टिकल्स हैं, एंड इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है, क्या होता है ट्रिब्यूनल बेसिकली, क्या होती है उसकी फंक्शन, बस मुझे यही करना है। अब आपको यहाँ से थोड़े बहुत की पॉइंट्स ले लेने हैं, जैसे स्वर्ण सिंह कमेटी ने बताया था, ये आर्टिकल्स याद आपको रखने हैं, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे।
तो आपको ये चीज़ आपको देखनी है और एक तरीके से आपको एक छोटे से अपना नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपने लिखना है ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मिले वो लिख देना है। या अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते फॉर द पॉलिटी, तो आप क्या जाइए आप लक्ष्मीकांत पे और वो वाली चैप्टर पे टिक मार दीजिए कि ये तो चैप्टर मेरे सीए में था, तो ये मुझे देखना है, ठीक है। बाकी इस न्यूज़ में कोई रेलेवेंस इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जो बीपीएससी में पूछेगा तो हम इस न्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा पहला न्यूज़ ख़त्म। हाँ, हमारा जो इतना बड़ा दो पेज है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेंस में भी नहीं पूछेगा। मेंस में ये बीपीएससी के एरिया में नहीं आता है, तो हम नहीं देखेंगे इसको, ठीक है। अब हम आते हैं फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिन्होंने देखा होगा क्वेश्चन बीपीएससी का, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में वो, एंड इवन इन द प्रीलिम्स में वो बिल्कुल आर्टिकल पूछ देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो उन्होंने फंक्शंस वाले आर्टिकल पूछे थे, तो 29 सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, तो उसमें उन्होंने आर्टिकल पूछा था जैसे 243G, तो उस टाइप के ये पूछ सकते हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले कि क्यों न्यूज़ में था। तो न्यूज़ में क्यों था, तो आरबीआई रिलीज दिस रिपोर्ट टाइटल फिनेंसेस ऑफ इतना, डिस्कस द फिजिकल पोजीशन ऑफ पीआरआई फॉर द ईयर इतना। अब हम इसमें ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मेंस में भी पूछता है, तो हमें मेंस पर्सपेक्टिव से भी इसे देखना है, एंड ये प्रीलिम्स में तो पूछता ही है। तो पीआरआई तो आप ऐसे भी करोगे, तो फिर आपको जाना है लक्ष्मीकांत, वहाँ पे जो पीआरआई का जो चैप्टर है वहाँ पे आपको टिक कर देना है कि चलो ये सीए में मुझसे पूछा गया था। सीए में पूछा नहीं गया था, मतलब सीए में करंट अफेयर्स में ये चीज़ आई थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि पूछ सकता है, तो हमें वहाँ पे टिक कर देना है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको देख लेने हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, फिर इससे रिलेटेड जो भी कमिटीज़ बनी थी जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था, बलवंत राय कमेटी, फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, तो ये सब आपको देखना है। फिर उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 243 का, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपको सब याद करना है, ठीक है, सब याद करना है। कुछ भी कोई भी आर्टिकल पूछ सकता है वो, तो आपको सब देखना है। एंड फिर इससे रिलेटेड आपको क्या देखना है कि बिहार में पीआरआईज मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कितने हैं, ठीक है। बिहार में क्या किस एक्ट के तहत 50% ऑफ रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया था। 50% ऑफ रिजर्वेशन देना, मतलब 50% नहीं, रिजर्वेशन देना वुमेन्स को, SC कैंडिडेट्स को कौन से आर्टिकल में आता है, 243D में आता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। एंड देन आप यहाँ पे देखोगे कि हमेशा जो क्वेश्चन होता है मेंस का, वो पीआरआई से जो उसका फिनेंशियल स्टेटस होता है ना, उससे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है कि कैसे हम इसे मजबूत बनाएं। एंड किसी भी इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाने के लिए जो उसकी जो इंडिपेंडेंसी होती है विथ रिलेट टू फिनेंशियल सोर्सेज, वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए ये क्या है, इन्होंने फिनांस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किया। आप इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो पीआरआई में। पीआरआई का जब हम आपको कवर कराएंगे पॉलिटी में, तो आप जो करेंट अफेयर्स का जो आपका शॉर्ट नोट्स होगा, तो उसको आपको वहाँ पे ऐड ऑन करना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि क्या क्या सोर्सेज हैं फिनांस के पीआरआई के लिए, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर आपको इसमें बताना है कि चैलेंजेस क्या आते हैं फिनांसेस को लेके। तो आपको बस इसका ना जो इम्पॉर्टेंट ऊपर वाला पॉइंट है ना, वो लिखना है। जैसे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, तो यहाँ पे आपने देखो कि हेवी रिलायंस ऑन द ग्रांट्स, ठीक है, इनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, हेवी रिलायंट करते हैं गवर्नमेंट के सोर्सेज पे, अपर टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट से। इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा, टैक्स रेवेन्यू, करप्शन, तो ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। अब इनिशिएटिव, हमें पता है कि जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करेंगे तो हमें इनिशिएटिव्स लिखना होगा। तो आपको लिखना है ई ग्राम स्वराज, और ये हमें पूरा नहीं छापना, आपको पहले ये पढ़ना है ई ग्राम स्वराज क्या करता है। ई ग्राम से क्या मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉनिक ग्राम क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, इफेक्टिव मॉनिटरिंग करेगा। तो ये चीज़ आपको अपने नोट्स में छोटी छोटी लिखने, लाइक आपको ना वो फ्लो चार्ट बना देना है कि इनिशिएटिव्स क्या लिया गया, तो ये लिया गया, आपको ऐसे लिख देना है। यानी आपने यहाँ पे लिखा ई ग्राम स्वराज, तो यहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट्स लिख देना है कि क्या है ये। तो इस तरीके से आपका पीआरआई भी, ये वाला टॉपिक भी ख़त्म। तो आपको प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, आपको लक्ष्मीकांत में जाकर टिक कर देना है कि ये वाला करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। एंड मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए आपको ये चीज़ें लिखनी है, और ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, आपको PYQ से पता चलेगी, ठीक है। जो मेंटरशिप के बच्चे हैं वो घबराएंगे नहीं, आपको जैसे हम बता रही हूँ वैसे करते जाइएगा। एंड जो मेंटरशिप में जब पॉलिटी का सेक्शन आएगा, तो ये चीज़ भी इंटरलिंक हो जाएगा,
ठीक है, हमें एक एक करके फेज वाइज सब्जेक्ट वाइज चलना है, वरना हम सब लेके चलेंगे ना तो बहुत खिचड़ी बन जाएगा और आप डिमोटिवेट होके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हमें वैसे लेके नहीं चलना है। हमारा मोटिव है आपका प्रीलिम से पहले जून तक आपका मेंस का नोट्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम प्रीलिम्स में फुल फ्लेज लगेंगे। प्रीलिम्स भी अभी लेके चल रहे हैं, लेकिन जून तक आपका मेंस का कंप्लीट हो जाए, फिर आपको करंट अफेयर्स का ऐड ऑन करते रहना है। ठीक है, तब तक आप सीख जाओगे कि करंट अफेयर्स को लिंक कैसे करते हैं। ओके, देन आप देखो तो थर्ड टॉपिक है स्ट्रीट वेंडर, प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड द रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। ठीक है, अब स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट ये हमें पता है कि पीएम स्वनिधि मिशन एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि ये स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने का मिशन है। अप्रॉक्स लाइक 10 लाख लोन, 1 लाख लोन इस तरीके से ये देते हैं। तो ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ये बस ये एक्ट देख लेना है। एक्ट का हमें थोड़ा बहुत की फीचर देखना है। कब ये पास हुआ? 2014 में। इसके अलावा इसमें क्या होता है, राइट क्या होता है स्ट्रीट वेंडर्स का, ड्यूटी क्या होता है स्ट्रीट वेंडर्स का, बस। और उसके बाद हमें ये सब डेटा में नहीं जाना है, क्योंकि हमको पता है ये नहीं पूछने वाला है। ओके, तो हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी है। एंड जो पीएम स्वनिधि मिशन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाल ही में रिलीज़ हुआ है। ये वेंडर एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ये पुराना है, 2014 का है, तो इसका रिलेवेंसी नहीं है कि इतना पूछेगा। बट ये न्यूज़ में तो ये ज़रूर पूछ सकता है कि कब पास हुआ। और आपने ऐसा देखा भी होगा बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में, ये पूछता है कि कौन सा एक्ट कब पास हुआ, तो इसीलिए हम 2014 वाला चीज़ याद रखेंगे। बाकी पीएम स्वनिधि मिशन ये हम इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कम है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पूछ सकता है कि बताइए पीएम स्वनिधि मिशंस का प्रोविजंस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशंस का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा पूछ सकता है, तो हम वहाँ पे उसको कवर करेंगे। तो इसको भी हम नेग्लेक्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। रिवैम्प स्कीम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ना प्रीलिम्स में पूछा गया, ना मेंस में पूछा गया है, तो हम इसके बारे में क्यों अंदर घुसे हैं इसमें बस ये चीज़ है कि सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये क्या है, ये साइंस टेक से रिलेटेड ये है कि हम ई गवर्नेंस कैसे ला रहे हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस आपको पता है कि बीपीएससी के मेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, एज वेल एज इन द प्रीलिम्स एग्जाम। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि बिहार में जो सेंट्रल नहीं, बिहार की जो फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए एक गवर्नमेंट ने साइट लाई है, तो उसका क्या नाम है। ये क्वेश्चन शायद 65th में था, आई एम नॉट श्योर, 65th या 66 में ये क्वेश्चन था। तो उससे हम लगा सकते हैं कि ये चीज़ ये पूछ सकता है कि कब आया, 2007 में आया, ऑनलाइन है। तो बस हमें इतना चीज़ इसके बारे में पढ़ना है। तो आप देख रहे हो कि PYQs का क्या रोल है, और ये PYQs आप देख चुके होंगे, मुझे पता है बहुत बच्चे देख के बैठे होंगे, फिर भी वो लिंक नहीं कर पा रहे। तो ये मल्टीपल टाइम देखना होता है, एक बार देख के छोड़ना नहीं होता। ठीक है, ये रिवीजन टाइप है कि मल्टीपल टाइम हम PYQ देखें तो हमें एनालाइज हो कि क्या। तभी तो मैं बोलती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन लगाना है वो लगा लीजिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, लेकिन जो PYQ का रोल है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। ठीक है, फिर डुअल सिटीजनशिप। अब डुअल सिटीजनशिप आपको पता है कि ऐसे अलग से नहीं पूछेगा मेंस में, आपको पता होगा कि डुअल सिटीजनशिप क्या होता है, तो बस उसका हमको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि क्या होता है डुअल सिटीजनशिप। उसके अलावा मुझे नहीं पढ़ना है। अब सिटीजनशिप आया तो आपको क्या हिट करना चाहिए कि लक्ष्मीकांत में जो सिटीजनशिप का चैप्टर है वो मुझे एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, देन उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। अब ये कमेटी है लीगल सर्विसेज कमेटी, तो बस हमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि क्या ये कमेटी है। ठीक है, इतना हमें नहीं घुसना है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, इतना नहीं डीप में पूछेगा। तो बस हम इसे कमेटी में ऑब्जेक्टिव देख लेना कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बस हो गया। और इतना सा शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना। फिर HC एनल्स रिमिनेशन इन बिल्किस बानो केस। अब बिल्किस बानो केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये पॉलिटी के लिए, जजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिल्किस बानो केस होता है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपको इसमें देखना है कि इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उन्होंने यूज़ किया, तो आपको वो प्रोविजंस लिख देना है। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है बिल्किस बानो केस में, तो हमें इतना इसमें डीप में घुसना नहीं है। ठीक है, और जैसे रिमिनेशंस की ग्राउंड है। ठीक है, रिमिनेशंस, तो रिमिनेशंस आपको पता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर देता है, तो फिर आपको क्या जाना, लक्ष्मीकांत के जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर्स है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि करेंट अफेयर्स में जो टॉपिक है
उसका मुझे कौन सा स्टैटिक पार्ट कवर करना है, इससे आपको ये हिट होता है। और यही तो हमें चाहिए, हमें टॉपिक्स मिल जा रहा है कि कौन सा करंट अफेयर्स में अभी चल रहा है, चर्चा में है, तो वो टॉपिक्स हमें सेग्रेगेट करके लक्ष्मीकांत के बुक में जाके उसको रिवाइज करना है। नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना है, ठीक है। पैनल फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमॉन्ग द SCS शेड्यूल कास्ट। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल का, तो शेड्यूल कास्ट का भी आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। SC ST को जो रिजर्वेशंस मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू जॉब, तो वो सब का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए बस। और क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट से क्या मतलब आप समझते हैं? रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का हमें आर्टिकल देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ज़्यादा दिमाग अपना खर्च नहीं करना। फिर MPLATS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो BPSC है वो ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह पूछती है, तो हमें देख लेना कि ठीक है MPLATS में ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, MPLATS क्या होता है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, तो हमें ये देखना है, तो इस पर हमें नोट्स बनाना है, ठीक है। सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी, अब आप देखो सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमें कुछ डायरेक्ट ऐसा इम्फेसिस नहीं देता जो ऐसा पूछ सकता है, ठीक है BPSC, क्योंकि हम क्या देखते हैं PYQ के ट्रेंड पे चलते हैं। अगर PYQ में नहीं पूछा है तो फिर हम वो चीज़ को क्यों करें, आगे पूछ सकता है, इसका कोई किसी के पास 100% श्योरिटी नहीं है, बट अगर पूछता भी है तो सब बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट है, तो वो क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं होता, ठीक है। अगर आप PYQ के बेसिस ट्रेंड पे चल रहे हो और अगर उस ट्रेंड पे आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो बाकी बच्चे तो कर रहे हैं ना, तब तो आप पीछे हो गए। बट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछता है तो उस पर सिलेक्शन नहीं होता, उस पर सिलेक्शन मैटर ही नहीं करता। जो ईजी क्वेश्चन है, जो मीडियम मॉडरेट क्वेश्चन है, जो PYQ के बेसिस पे चलते आ रहा है, वो इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा 68 में जम्बूरी वाला जो क्वेश्चन था द्रौपदी मुर्मू का, सबने उसमें कुछ भी लिख दिया है, किसी को कोई आइडिया नहीं कि ये क्या है, ठीक है। कभी मैंने पढ़ा था, एक बच्चे ने पूछा था कि आपने ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर दिया, बहुत लोगों ने तो लिखा है ना, मैंने इस PD में बस हल्का सा पढ़ा था कि द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में ये किया था, मुझे कुछ नहीं पता था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने एक जनरलाइज आंसर लिख दिया, ठीक है। यही करना होता आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में, उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट हमें उस पर ना फोकस करके वो क्वेश्चन देखनी है जो मतलब PYQ से आते ट्रेंड में है और BPSC उस पर फोकस करता है। अगर हम उसमें गलती करते हैं तो हमारा सिलेक्शन का चांसेस ही कम हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज़ हाउ द विजन मैगजीन मंथली मैगजीन शुड बी कवर्ड और इनसाइट मंथली मैगजीन शुड बी कवर्ड, जो भी आप फॉलो करते हो, ठीक है। सो नाउ वी हैव कम टू प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि करंट अफेयर्स की जो MCQs हैं वो हमें लगानी चाहिए ताकि हम अपनी तैयारी को वैलिडेट कर सके, टेस्ट कर सके, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो करंट अफेयर्स के आप MCQ लगाइए एंड आई बिलीव दैट आपकी जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड डाउट्स है BPSC के लिए वो क्लियर हो गए होंगे। एंड I would suggest to follow these sources religiously so that current affairs को लेके टेंशन ना रहे। एंड मैंने वो sources बताई है जो मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंस रखेगी। एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।